हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 4th साइंस की बुक का चैप्टर दूर देश की बात। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। अबू धाबी कहाँ बच्चों? सऊदी अरब एक कंट्री है, वहाँ पे है। तभी से वह वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए हैं। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होंगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज जोड़ता है, शांता बोली। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे। लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोची बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र की बातें जानना चाहती थी। तो इसमें बताया गया कि कुछ बच्चे अपने किसी रिश्तेदार को लेने हवाई अड्डे गए हैं, उनको वो लेके आए तो वो आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई अबू धाबी से तुम आए तो बहुत थक गए होंगे। तो दूसरे बच्चे कहते हैं नहीं, हम तो प्लेन से आए हैं और 2 ही घंटे में आ गए हैं, और ये ज़्यादा क्योंकि प्लेन जो है बड़ी तेज़ चलता है। तभी वो दूसरी बच्ची कहती कि मैं तो ट्रेन के सफ़र पे ट्रेन से गई थी कोचिन तक, जो भी बड़ा देर से पहुंची, 12-13 घंटे के सफ़र में। तो बच्चों, ट्रेन चलती है पटरियों पे यानी कि ज़मीन पर, और जो हवाई जहाज़ होता है वो आसमान में और बड़ी तेज़ रफ्तार से उड़ता है। इसलिए वहाँ से उनको आने में मात्र 2 ही घंटे लगे। अब दिखाए रेत ही रेत। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा। कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला। कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो तुम्हें अबू धाबी ज़रूर आना चाहिए। चिटप्पन बोले, तो अबू धाबी में क्या है बच्चों? बहुत सारी रेत है। मतलब वो कहने का मतलब डेजर्ट एरिया है, मतलब सूखा हुआ एरिया है, तो यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर में थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़, ना हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, कुंजम्मा बोली। तो कुंजम्मा कहती है कि भाई वहाँ अबू धाबी में तो क्या चारों तरफ रेत ही रेत है, और यहाँ इतनी हरियाली है तो देख के बड़ा ही मज़ा आया। चारों तरफ पानी ही पानी, और वहाँ पे पानी भी देखने को नहीं मिलता है जल्दी से। बारिश कैसी होती है, यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए थे। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ न बारिश है, न ही नदियाँ, न ही झील, और न ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल से सस्ता वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चितप्पन ने बताया। तो कहने का मतलब बच्चों, जो आबू धाबी वगैरह जो जगह है, मतलब जो कंट्री है, वहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और वहाँ अगर आप ज़मीन में खोदोगे तो जहाँ भारत में ज़मीन खोदने में पानी निकलता है, तो वहाँ पे पानी की जगह कच्चा तेल निकलता है, इसलिए वहाँ पे तेल सस्ता और पानी महंगा होता है। बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। तो कहने का मतलब हमारे भारत में तो तरह तरह के पेड़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं होती। और आबू धाबी जैसे शहर के अंदर क्या होता है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे खजूर के ही पेड़ ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, जिसमें खजूर ही खजूर वहाँ का जो है फेवरेट फूड भी खजूरी है। कितने सुंदर तोहफे और फ़ोटो।
सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वह सभी के लिए तोहफे लाई थी और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। तो बच्चों, अबू धाबी में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, उसे दिरहम कहते हैं। और उन बच्चों ने वहाँ के नोट भी दिखाए उनको। हर एक कंट्री में अपना ये करेंसी होती है, मुद्रा होती है। यानी कि चितप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढ ढूंढ कर मज़े लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोची में भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन ही चलते हैं। कहने का मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी खिड़कियाँ भी नहीं खोलते, क्योंकि खिड़कियों में बड़ी ही गर्म हवा आती है और ज़्यादातर वहाँ एयर कंडीशन का ही इस्तेमाल होता है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। इससे वे तेज़ धूप में बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर से अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोचा कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। तो आगे क्या दिया गया बच्चों? चर्चा करो और लिखो। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना। जलवायु और मौसम की, वहाँ की हवा पानी कैसा है, लोगों का पहनावा कैसा है, सड़कों पर वाहन कैसे चलते हैं, पेड़ पौधे किस तरीके के हैं, इमारतें कैसी कैसी हैं वहाँ पे, और भाषा कौन सी बोली जाती है। तो वहाँ पे अरबिक भाषा बोली जाती है। खान पान कैसा है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश कम पड़ती है। क्या तुम्हारी जान पहचान में कोई व्यक्ति किसी और देश में रहते हैं, वह वहाँ कब से रहते हैं, वह वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने, क्या उनके वहाँ जाने को कोई अन्य कारण था। तो अब ये देखो, यहाँ नोटों के बारे में बताया गया। इन नोटों को देखो, हर नोट के सामने के बक्से में उसका मूल्य लिखो। जैसे पहला 5 का है, 10 का नोट है, 100 का है, फिर 500 का है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी देशों की करेंसी दी गई है, जैसे अपने इंडिया की भी दी गई है और बाहर की कंट्रियों की भी दी गई है। तो इसमें आपको पढ़ के निशान लगाना कि कौन सी भारत की और कौन सी किस देश की है। तो आपको यहाँ पे बहुत सी करेंसी देखने को भी मिली, जैसे 10 का नोट है और डॉलर है, ये सब यहाँ पे, और सऊदी अरब की करेंसी है। तो बच्चों, चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।